नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में शुक्र प्रदोष की कथा को सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र की स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई, दोनों को चोट लग गई, लेकिन फिर भी ये चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने का सलाह दी और कहा कि इससे पत्नी सहित ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्रह्म कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस कथा को सुने अथवा सुनाए। कथा की समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष को व्रत करने से सुख समृद्धि मिलती है। इसी तरह से एक दूसरी कहानी इस प्रकार है। पौराणिक काल की बात है, एक नगर में अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। वे निर्धन अवश्य थे, परंतु भगवान शिव की भक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। विशेष रूप से ब्राह्मण की पत्नी हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखती। संध्या के समय भगवान शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती थी। एक दिन दुर्भाग्यवश ब्राह्मण किसी झूठे आरोप में राजा के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। उधर उसकी पत्नी को जब यह समाचार मिला तो अत्यंत दुखी हुई, पर उसने धैर्य नहीं खोया। उस दिन शुक्र प्रदोष व्रत था। संध्या के समय उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किया, दीप प्रज्वलित किया, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे करुणानिधि, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे पति की रक्षा करे, उन्हें संकटों से मुक्त करे। उसकी सच्ची भक्ति आंसुओं से भरी प्रार्थना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण कारागार में अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि निर्दोष ब्राह्मण को तुरंत मुक्त किया जाए। राजा भयभीत होकर जागा। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। ब्राह्मण को सम्मान सहित रिहा किया गया। जब वह घर लौटा तो दोनों दंपत्ति ने भगवान शिव को धन्यवाद किया। कुछ समय पश्चात शिव जी कृपा से उनके जीवन में धन सुख शांति संतान सुख की प्राप्ति हुई। उनका जीवन आनंदमय हो गया। अतः शुक्र प्रदोष की कथा को एवं व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।